देखिए, सनातन धर्म जो है वो जागरूक हो रहा है। चाहे हम हिंदू पदयात्रा को देखें, चाहे बागेश्वर धाम को देखें, चाहे यहाँ पर स्वामी रामभद्राचार्य को देखें, हिंदू सभी संत और गुरु एक साथ आ रहे हैं और पूरा विश्व देख रहा है सनातन धर्म की शक्ति। अगर नहीं देखता तो आज स्टीव जॉब्स की वाइफ भी क्यों आ रही है महाकुंभ में। नमस्कार, हेलो, क्रिस्टीना इज हियर। आप कैसे हो? मेरा भारत महान. So I came from Russia, but I was flying from Vienna, from Austria, from Europe. I'm working and living in Europe, and India is just great. I mean, we came to Kumbh Mela first time in life, and this is a big Kumbh Mela. बहुत महत्वपूर्ण होती है। शास्त्रों में इस पूर्णिमा को पितृ पूर्णिमा भी कहते हैं। इस पूर्णिमा पे दान करने से, जप करने से, पुण्य करने से, यज्ञ करने से, स्नान करने से, तर्पण करने से समस्त प्रकार की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। भगवान भूतनाथ की कृपा से समस्त लोगों को बाबा विश्वनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए इस अनुष्ठान को पूरी श्रद्धा के साथ करना चाहिए। आज भगवान सूर्य को 108 अर्घ्य देना चाहिए। It's been beautiful, eh? So well organized. The streets are clean. The people are so friendly and happy. Thousands and thousands of pilgrimage people just enjoying the beauty of the Kumbh Mela. Participate so great event. Even I love festivals. I love musical festivals, but spiritual festivals. It is my first experience here. Good or bad? Don't ask. It is great. It is great. It's just great. It's been beautiful, eh? So well organized. The streets are clean. The people are so friendly and happy. Thousands and thousands of pilgrimage people just enjoying the beauty of the Kumbh Mela. You have a beautiful tilak on your forehead. What Yeah. about this getup? We practice Sanatana Dharma around the world. We have a Guru Paramahamsa Vishwananda, and we practice our Sanatana Dharma. We teach it. So We you spread it in the believe West. in Hinduism? Yeah. Yeah. How started your journey? How you start? We landed on the 1st of January. We went up to Nainital, up to Dunagiri, all the way down to Varanasi, and now today we've come to take Snan with all the other pilgrims from around the world. You know, it's very beautiful. So you all are from South Africa? Cape Town. I was in Kerala in 2019, but I haven't been to this part. It's very, very beautiful. What things admire you to become a Sanatani or become a Hindu? The logic. It makes sense. There's the faith, but also there's no blind faith. It's beautiful. यहाँ कल्पवास निमित्त एक माह के लिए आए हैं। कल्पवास इसलिए करते हैं कि जो है अब शरीर को तप योग और सब समर्पण करके इसको एक माह जो है करते हैं जीवन को तरने के लिए। सुबह 4 बजे उठना, उसके बाद गंगा जी में स्नान करना या जो है संगम में स्नान करना, उसके बाद जो है आकर के यहाँ जो है पूजा पाठ करना। पूजा पाठ करने के बाद 12 बजे तक भोजन कर लेना है। उसके बाद जो है कथा सुनने जाना है। कथा सुनने के बाद आकर के शाम को पूजा पाठ करना है। उसके बाद जो है फिर दोबारा जो है भोजन नहीं करना चाहिए। उसमें जो है अल्पाहार करके जो है तपस्या करना चाहिए। इसीलिए कल्पवास से जो है जीवन की मुक्ति मिलती है। अच्छा, क्या कल्पवास से कोई लाभ मिलता है आप लोगों को? लाभ मिलता है, यही लाभ मिलता है कि जो है स्वयं को सुख की प्राप्ति होती है और जो है शरीर जो है निरोग्य रहता है। कल्पवास में क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? तो यही तो बता दिया आपको ना पूरा। तो माना जाता है कि प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग है, तो यहाँ कल्पवास करने का क्या महत्व है? कल्पवास करने का यही महत्व है कि यहाँ पर जो है कल्पवास करने से जो है आदमी का जो है वो जीवन सफल हो जाता है। देखिए, सनातन धर्म जो है वो जागरूक हो रहा है। चाहे हम हिंदू पदयात्रा को देखें, चाहे बागेश्वर धाम को देखें, चाहे यहाँ पर स्वामी रामभद्राचार्य को देखें, हिंदू सभी संत और गुरु एक साथ आ रहे हैं और पूरा विश्व देख रहा है सनातन धर्म की शक्ति। अगर नहीं देखता तो आज स्टीव जॉब्स की वाइफ भी क्यों आ रही है महाकुंभ में। हमारा सनातन धर्म न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे विश्व में एक मिसाल कायम कर रहा है। और वैसे भी अगर देखा जाए, पुराने ग्रंथों को पढ़ा जाए तो उन सब में यही बताया जाता है कि इतने सारे धर्म बन तो गए पर सबका जो आधार है वो हमेशा हमारा सनातन धर्म, हमारे वेद वही रहा है। जिस तरीके से तो कितना बदला पहले से
देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश टूरिज्म विभाग ने हमेशा डिजिटलाइजेशन को प्राथमिकता दी है। जैसे कि इस बार न सिर्फ यहाँ पर धर्मगुरु हैं, बल्कि आपको डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स दिखेंगे जो ऑल ओवर इंडिया से आ रहे हैं कुंभ को कवर करने। ये अभी तक किसी भी सरकार ने नहीं किया है, बल्कि यूपी टूरिज्म ही है जो इन्फ्लुएंसर्स को पेड प्रोजेक्ट्स भी दे रहा है कुंभ कवरेज के। तो आई थिंक दिस इज द एरा वेयर now AI and technology is taking over and government is working hands in hands with that. बहुत महत्वपूर्ण होती है। शास्त्रों में इस पूर्णिमा को पितृ पूर्णिमा भी कहते हैं। इस पूर्णिमा पे दान करने से, जप करने से, पुण्य करने से, यज्ञ करने से, स्नान करने से, तर्पण करने से समस्त प्रकार की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। भगवान भूतनाथ की कृपा से समस्त लोगों को बाबा विश्वनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए इस अनुष्ठान को पूरी श्रद्धा के साथ करना चाहिए। आज भगवान सूर्य को 108 अर्घ देना चाहिए। बड़ी बात बता दें आप चैनल पे, क्योंकि 27 नक्षत्र है, हर नक्षत्र को 4-4 बार अर्घ दे और ऐसा करने से आपकी जो भी इच्छाएं हो वो पूर्ति हो जाएंगी। अर्घ देते समय तिल, चावल, पुष्प का उपयोग कर सकते हैं, अति कल्याणकारी होगा। लेकिन आज से ही कल्पवास प्रारंभ हो रहा है। सबसे बड़ा विषय भी है क्योंकि कल्पवास का भी प्रारंभ आज से हो जाएगा। तो आज श्रियम संकल्प, विद्या संकल्प, बुद्धि संकल्प, वैराग्य संकल्प, रिद्धि संकल्प, सिद्धि संकल्प और मोक्ष संकल्प के भी संकल्पों के साथ लोग अपने अनुष्ठान का प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि सूर्य उत्तरायण कल हो जाएंगे। उत्तरायण सूर्य होते ही मोक्षगामी लोग और विद्या बुद्धि प्राप्त करने वाले लोग महाविद्या और महातंत्रों का प्रयोग भी प्रारंभ कर देंगे। यज्ञ अनुष्ठान का संकल्प लेने वाले आचार्यगण आज से लेकर के महाशिवरात्रि तक सभी विधियों के साथ तंत्र, मंत्र, यंत्र का प्रयोग करते हुए अपनी क्रियाओं की पूर्ति के लिए भगवान महाकाल और भगवती मां गंगा और द्वादश माधव के मध्य बसने वाले भगवान नारायण श्री हरि की अनुग्रह प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान करेंगे। महाराज जी, कल्पवास की शुरुआत हो गई, आपका भी कल्पवास शुरू हो गया है, किस तरह से कल्पवास? देखिए, कल्पवास की जो विधि है इस बार फिलहाल बहुत नियम के इसलिए अनुष्ठानों के साथ कल्पवास प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि 144 वर्ष बाद जो पावन पर्व मिला है, इसमें तमाम साधक अब की बार तो ये संकल्प ले लिए हैं कि हम लोग एक बार भी अन्न नहीं लेंगे, केवल एक बार फलाहार लेंगे। इससे तमाम संत विद्वान साधक आए हुए हैं जो एक ही बार लोग जो गृहस्थ है वो अन्न लेंगे और 3 बार गंगा स्नान करेंगे। गंगा स्नान करने के बाद सारे लोग गंगा जल का सेवन करेंगे, भूमि में शयन करेंगे, महामंत्रों का जप करेंगे, गुरु मंत्रों का जप करेंगे, पाठ करेंगे, शास्त्र नाम का, रामायण का, सुंदरकांड का, हनुमान चालीसा का, देवी कवच का, देवी चालीसा का। जो महाराज जी, कल्पवास की क्या आज शुरुआत हो गई है? किस तरह से कल्पवास की शुरुआत है? आपका भी कल्पवास शुरू हो गया है क्या? और क्या महत्व है कल्पवास का? क्या कल्पवास महाचिंतम माया चिंतने वयम, सर्व क्रियाओं के काया के कल्प करने वाले अनुष्ठान को कायाकल्प के काश्यामि काश्यते काशी, काशी से प्रकाश का साकाशी विजाजेनो जैन प्राप्ता ही काश का। इसी काया में काशी को वास करके माँ गंगा, माँ जमुना, माँ सरस्वती को अपने हृदय में बसा करके भगवान नारायण श्री हरि और अपने अपने इष्टों को अपने हृदय में बसा करके तुलसी और केले के वृक्ष की स्थापना के साथ कल्पवास के संकल्प को पूरा करने वाली विधियों का अनुसरण करते हुए सनातन धर्मावलंबी आज मातृवेणी की गोद में साष्टांग दंडवत करते हुए प्रणमामि नमस्तुभ्यम रक्षमाम माहेश्वरी कल्पना करके सारे लोग संकल्प करते हैं। उस संकल्प में 4 प्रकार के प्रमुख संकल्प होते हैं: अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। चारों को प्राप्त करने वाले के साथ अनुष्ठानों की जप, अनुष्ठान, पूजा पाठ, यज्ञ और कथा प्रवचन का श्रवण और रात्रि में ही शयन करना। दिन में लोग नहीं शयन करेंगे, पूरे दिन जागरण करेंगे, मंत्रों का जप करेंगे, 1 बार आहार घार करेंगे, 3 बार गंगा स्नान करेंगे, गंगा जल का सेवन करेंगे, सत्य व्रत का पालन करेंगे, चरित्र धर्म के साथ सेवा करने और दान करने के साथ कल्पवास की पूरी आज से दिव्यतम अनुष्ठान की विधि संपन्न होगी। यह अनुष्ठान संपूर्ण विश्व के लिए एक अलौकिक प्रेरणा देता है, क्योंकि यहाँ पर हर एक जगह माँ भगवती की कृपा से अनुष्ठान की ध्वनि दिखाई पड़ते हैं। सभी लोग कहते हैं यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले भाल विधुर्गले च गरलम यशोर शिव्यालराट
सोयम भूति विभूषण शुरवर शरवाधिपा शरवदा शर्व शर्वगत शिव शशिनिभ श्री शंकर पातु मां। इस बार का कल्पवास क्यों है, कितना खास है? देखिए, इस बात कल्पवास में तो बहुत बड़ा प्रश्न आपने कर लिया है, क्योंकि 12 वर्षों बाद तो कुंभ आता है। अब की बार पूर्ण कुंभ है, क्योंकि हमारे यहाँ 12 सूर्य हैं। बड़ी बात बता दें, 12 सूर्य हैं, एक एक सूर्य जब 12 वर्षों तक भगवान शिव की उपासना करते हैं तो 144 का अंक पूरा होता है, तो पूर्ण कुंभ लगता है। मेरे यहाँ 12 गणेश हैं, एक एक गणेश एक एक वर्षों तक क्रमशः भगवान शिव की परिक्रमा करते रहते हैं, और जब उनकी परिक्रमा का 12 वर्ष पूरा हो जाता है तब कुंभ लगता है। देवता और असुरों के बीच में अमृत को लेकर के जो युद्ध हुआ था 12 दिन तक चला था, इसलिए देवताओं के दिन के अनुसार से 12 वर्षों बाद कुंभ लगता है, और जब 144 का अंक होता है तो पूर्ण कुंभ लगता है। चौथा विषय हमारे यहाँ जो शास्त्रों में है वह यह है कि 12 अंगुल का ही मेरा यह अंक होता है, जिसमें शिवलिंग की जो स्थापना होती है, जो मूर्तियां स्थापित होती हैं, 12 अंगुल से बड़ी किसी घर में प्रवेश नहीं करती है। इसलिए उन्हीं 12 अंगुल को आधार मान करके 12 के अंक को हम लोगों ने भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों के रूप में देखा है। इसलिए जब वह अंक पूर्ण होता है तो कुंभ लगता है। और ये कुंभ तो जब जैसे ही मकर राशि का सूर्य अपने दिव्यतम स्थानों में प्रवेश करता है तो गुरु और मकर की दिव्य गति के अनुसार से ये पावन कुंभ जब हम सब के लिए आता है तो अमृत की कृपा और दया को भी प्रदान करने लगता है, क्योंकि ऐसे कुंभ में आने के बाद मोक्ष की कल्पना करने वाले योगियों को भी मोक्ष प्राप्त हो जाता है, सिद्धियों को सिद्धि और रिद्धियों को रिद्धि, विद्यार्थी को विद्या, धनार्थी को धन, पुत्रार्थी को पुत्र और राजार्थी को राज प्राप्त हो जाता है। It's been beautiful, eh? It's so well organized. The streets are clean. The people are so friendly and happy. Thousands and thousands of pilgrimage people just enjoying the beauty of the Kumbh Mela. We practice Sanatana Dharma around the world. We have a Guru Paramahamsa Vishwananda, and we practice our Sanatana Dharma. We teach it. I was in Kerala in 2019, but I haven't been to this part. It's very, very beautiful. It's very, very powerful. I'm very, very blessed to be going into the Ganges. It's been beautiful to come and see Ganga Ma, Yamuna Ma, Saraswati Ma. It's a blessing. How was your experience about Mahakumbh? You came here. It's been beautiful, eh? It's so well organized. The streets are clean. The people are so friendly and happy. Thousands and thousands of pilgrimage people just enjoying the beauty of the Kumbh Mela. You have a beautiful tilak on your forehead. What Yeah. about this getup? We practice Sanatana Dharma around the world. We have a Guru Paramahamsa Vishwananda, and we practice our Sanatana Dharma. We teach it. So We you spread it in the believe West. in Hinduism? Yeah. How started your journey? How you start? We landed on the 1st of January. We went up to Nainital, up to Dunagiri, all the way down to Varanasi, and now today we've come to take Snan with all the other pilgrims from around the world. You know, it's very beautiful. So you all are from South Africa? Cape Town. I was in Kerala in 2019, but I haven't been to this part. It's very, very beautiful. So how do you think about Mahakumbh? This is It's very, very powerful. I'm very, very blessed to be going into the Ganges. the main thing is today is Shahi Snan, so you will go to Yamuna Ji and take a dip. Yes, for sure. Okay. Absolutely. Yeah, that's why we came. How was your experience about Mahakumbh? It's been beautiful to come and see Ganga Ma, Yamuna Ma, Saraswati Ma. You It's a also blessing. believe in Sanatan Yeah. Dharma? Okay, so how long you start practicing Sanatan? 6 years, 7 years. Before 6 years you are Yeah. practicing Sanatan Dharma. What things admire you to become a Sanatani or become a Hindu? The logic, The logic. it makes sense. There's the faith, but also there's no blind faith. It's beautiful. I came from Berlin right now, so it's great. It's just great.
Triveni and Sangam? I don't hear you. Holy dip in Triveni and Sangam? No, we came here just for one day. No, a holy deep. You swim. Yeah. I just swimming really very, very, very deep and very, very high. What about arrangement and all things? Infrastructure? Actually, I cannot answer you properly because I don't understand what's going on exactly around me. You see so many people. It is first time in my life experience. I get such participate so great event. Even I love festivals. I love musical festivals, but spiritual festivals. It is my first experience. Yes, here. Good or bad? I don't ask. End of the day. It is no. It is great. It is great. It's just great. Namaste, namaskar. Hello, Christina is here. आप कैसे हो? मेरा भारत महान. So I came from Russia, but I was flying from Vienna, from Austria, from Europe. I'm working and living in Europe, and India is just great. I mean, we came to Kumbh Mela first time in life, and this is a big Kumbh Mela, so we're very excited. It's like, you know, you see the real India, and the true power of India is their people. And look around, it's thousands of people. And the vibe I cannot even transfer. I'm shaking because of the vibe of people, of holy place, of all the people who deep into holy Mama Ganga river. Thank you so much. I love India. Mera Bharat Mahan. जीवन का उद्धार है भगवान की भक्ति करना, यही मोक्ष की गति है, यही मोक्ष का धाम है, इसीलिए आए। क्या क्या कर रही हैं यहाँ पे, कैसे कल्पवास करती हैं, क्या दिनचर्या होती है? भजन करना, हाथ से बना के खाना, गंगा में नहाना और कीर्तन करना, भागवत सुनने जाना, संतों के दर्शन करना, संगम में नहाने जाएंगे, बस। अच्छा, तुलसी पूजा भी की जाती है? हाँ, हाँ, की जाती है, क्या क्या? इसीलिए करते हैं। तुलसी माँ जीवन धन्य होता है, अखंड सौभाग्य देती है, इसीलिए तुलसी की पूजा होती है, सूर्य देव की पूजा होती है। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि तीर्थराज प्रयाग है और हाँ। यहाँ कल्पवास करना कितना महत्वपूर्ण है? क्या बहुत महत्वपूर्ण है इसका। क्या महत्व? यही महत्व है कि जीवन का उद्धार हो रहा है, कल्पवास यही है, वैसे ही भगवान ने बताया, भक्ति करो, उसका ही जीवन उद्धार है। भगवान की श्रद्धा भक्ति, गंगा जी का स्नान करना, व्रत उपवास करना, सत्संग सुनना और संगम में भी स्नान करना, मन को श्रद्धा से, भाव से ईश्वर को ध्यान देना। क्या दिनचर्या होती है कल्पवासियों की? क्या आप लोग कैसे करते हैं? क्या या सुबह उठ के स्नान करना, मॉर्निंग 4 बजे, और उसके बाद पूजा पाठ करना, फिर उसके बाद भोजन करना, फिर शाम को फलाहार करना, दिन में भी सत्संग करना, शाम को भजन सुनने जाना, सत्संग में सम्मिलित होना। अच्छा, कोई लाभ मिलता है कल्पवास से? बहुत लाभ मिलता है, वही है, मन में सिर्फ भाव होना चाहिए जो ईश्वर का, गंगा मैया सब कुछ देते हैं। अपने जीवन के उद्धार के लिए, भक्ति के लिए, श्रद्धा के लिए, भावना के लिए, घर की सुख शांति के लिए, मन को अच्छा लगे। क्यों कर रही हैं कल्पवास? ये अपने जीवन के लिए, सब के कल्याण के लिए। अच्छा, कल्पवास से कोई लाभ? हाँ है, लाभ है। ये 6ठा साल है मेरा। किस तरह की दिनचर्या होती है? ज्यादा तो नहीं बोलते आता भैया, पर काम पूरा बोलते हैं। अच्छा, सुबह नहाना, स्नान करना, पूजा पाठ करना और भजन कीर्तन 2 टाइम करते, भगवान की सेवा करते, घर भी यही करते नहीं। यहाँ कल्पवास निमित्त 1 माह के लिए आए हैं। कल्पवास इसलिए करते हैं कि जो है अब शरीर को तप योग और सब समर्पण करके इसको 1 माह जो है करते हैं जीवन को तरने के लिए। सुबह 4 बजे उठना, उसके बाद गंगा जी में स्नान करना या जो है संगम में स्नान करना, उसके बाद जो है आकर के यहाँ जो है पूजा पाठ करना, पूजा पाठ करने के बाद 12 बजे तक भोजन कर लेना है। उसके बाद जो है कथा सुनने जाना है, कथा सुनने के बाद आकर के शाम को पूजा पाठ करना है। उसके बाद जो है फिर दोबारा जो है भोजन नहीं करना चाहिए, उसमें जो है अल्पाहार करके जो है
तपस्या करना चाहिए। इसीलिए कल्पवास से जो है जीवन की मुक्ति मिलती है। अच्छा, क्या कल्पवास से कोई लाभ मिलता है आप लोगों को? लाभ मिलता है, यही लाभ मिलता है कि जो है मतलब स्वयं को सुख की प्राप्ति होती है और जो है शरीर जो है निरोग्य रहता है। कल्पवास में क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? तो यही तो बता दिया आपको ना पूरा। तो माना जाता है कि प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग है, तो यहाँ कल्पवास करने का क्या महत्व है? कल्पवास करने का यही महत्व है कि यहाँ पर जो है कल्पवास करने से जो है आदमी का जो है वो जीवन सफल हो जाता है। 1 महीने कल्पवास हमारा संकल्प है, इसे हमें पूरा करना है। क्यों किया जाता है कल्पवास? आज ये पौराणिक है। कल्पवास पुराणों में, वेदों में, हमारे धार्मिक ग्रंथों में इसकी महत्ता लिखी हुई है। सब तो नहीं जानते, लेकिन फिर भी उसी का अनुगमन करते हैं। कब से कर रहे हैं कल्पवास आप? हम कर रहे हैं 2019 से। क्या महत्व होता है कल्पवास का? क्या इससे कोई लाभ मिलता है? लाभ बिल्कुल मिलता है, मन को शांति मिलती है और धार्मिक अनुष्ठान है। हिंदू धर्म बहुत विशाल है, इसके बारे में साधारण आदमी क्या बताएगा, ये जानते हैं, इससे बहुत लाभ है। किस तरह की दिनचर्या होती है कल्पवास? दिनचर्या सुबह उठते हैं, नित्य क्रिया करने के बाद स्नान करते हैं, स्नान के बाद फिर दान देते हैं यहाँ जो हमको यथाशक्ति, फिर उसके बाद अपना भोजन मतलब सात्विक भोजन करते हैं। अच्छा, कोई तुलसी पूजा भी होती है? हाँ, तुलसी पूजा होती है, केले की पूजा होती है, ये सब होता है। अच्छा, ये बताइए कि क्यों इन लोग की पूजा की जाती है, क्या इसके पीछे? ये तो हम नहीं जानते हैं कि हिंदू धर्म में तुलसी माता की पूजा की जाती है, पूजनीय है, इसलिए पूजा करते हैं। अच्छा, आज से कल्पवास की शुरुआत हो गई है? जी हाँ। आप लोग क्या कर रहे हैं अभी? अभी क्या कर रहे हैं, अभी आए हैं, दान दिए हैं, उसके बाद अपना पूजा पाठ करेंगे, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। 1 टाइम खाते हैं और 2 टाइम स्नान का है। शुरुआत हो गई आज से? जी हाँ। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.